हेलो दोस्तों, रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑडिट ऑफिसर का जो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी द्वारा, उसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी गई है। बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। इसमें जनरली देखा जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका अकाउंट्स ऑप्शनल हो, उन्हें अकाउंट से जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल रही है आंसर वगैरह में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अकाउंट्स ऑप्शनल रखें या और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कर लिए बाद में, ऑनर्स उनका या बीकॉम या एमकॉम जो भी हो, अकाउंट से रहा हो, और बाद में जबकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का चयन किए, तो उनमें दोनों चीज़ों की समस्याएं आ रही है। चूँकि अकाउंट्स पढ़े हो बहुत दिन हो गया, उस पर भी बहुत बेहतर नहीं दिख पा रहे हैं, या इकोनॉमिक्स जब चयन किए हैं तो इकोनॉमिक्स वाले खंड में भी बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो दोनों का कॉमन टॉपिक या सब्जेक्ट होता है उसमें भी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ऐसे कई सारे कॉल भी हैं कि सर अकाउंट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए। इसके अलावा कई जो हम लोग एओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इंटरव्यू ली गई थी वो, या सिविल सर्विसेज द्वारा जो भी अभी तक इंटरव्यू लिया जा रहा है, और उनमें अकाउंट्स ऑप्शनल जिनका रहता था या अकाउंट्स एकेडमिक पेपर जिनका रहा है, तो उनमें जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी अभी। और उम्मीद है कि आप लोग उस पर काम कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्लासेस हम लोग अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसमें तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो उससे जुड़ भी सकते हैं। तो सबसे दोस्तों पहले देखिएगा, और ये वीडियो एक और है कि इकोनॉमिक्स वाले भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जैसे थोड़ा सा सेक्टर के बाद अब इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होगा, जैसे दोनों का जो कॉमन पेपर होता है उस पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं केवल अकाउंटिंग का ही बनाया गया इसमें। सबसे पहले आता है फोकस कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, वह आपके जो पद है ऑडिटर का, तो ऑडिट में कैसे प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ऑडिटिंग में या ऑडिटर के पद पर कैसे प्रयोग कीजिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर उसके अलावा आता है आपका कि अकाउंट्स और ऑडिटिंग में क्या अंतर है। ठीक है, अकाउंट्स और ऑडिटिंग में क्या अंतर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन अकाउंट्स वाले से पूछे जाएंगे कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, क्या है, कितने प्रकार हैं। फिर प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो 3 है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों में अंतर पूछे जाते हैं कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या अंतर है, रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट में क्या अंतर है। तो यहां से भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके अलावा है कि जनरल एंट्री के क्या नियम हैं। के नियम कौन कौन से नियम हैं। इसके अलावा पता है कि इसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड किस ओर होता है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि फ्रस्ट्रेशन में या कह सकते हैं हड़बड़ाहट में गलत आंसर देते हैं, इसलिए पहले ही से इसको तैयार कर लीजिएगा। उसमें से घबराने वाली बात नहीं है। क्रेडिट साइड किस साइड होता है और डेबिट साइड किस साइड होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर जनरल एंट्री के दौरान सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या अंतर है। ठीक है, तो जनरल एंट्री 2 प्रकार से किए जाते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो ये दोनों में अंतर क्या है यह देख लीजिएगा। फिर है कि जनरल एंट्री और लेजर एंट्री में अंतर क्या है। वर्सेस लेजर एंट्री क्या है। इसके अलावा इससे जो प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है।
ट्रायल बैलेंस क्या होता है। फिर है ट्रायल बैलेंस कैसे निकाला जाता है। ट्रायल बैलेंस कैसे निकाला जाता है। फिर इसी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या अंतर है। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या अंतर है। फिर इसी में होता है आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, जो पीएल अकाउंट ये कहा भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। फिर फाइनल अकाउंट क्या होता है। जो प्रश्न लगातार पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक है तो आपसे उम्मीद की जाती है ये पूछा जाएगा। फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट निकालने की क्या प्रक्रिया है, निकालने की क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है। फिर है कॉर्पोरेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर क्या होता है। तो ये सब प्रश्न पूछा गया है। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार अकाउंट्स में पूछे जाते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं जिनका चर्चा हम लोग क्लास में किए हैं या आगे करना भी है कुछ कुछ टॉपिक को, तो यह आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ कॉमन पेपर होते हैं जो इकोनॉमिक्स वाले और अकाउंट्स वाले दोनों से पूछे जाते हैं, और उसकी प्रश्नों की कुछ चर्चा हम कर दे रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको देख लिया जाए। इसमें मुख्य रूप से आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्त सेवा। संस्थाएं इसमें देखिएगा एक खास पे दो प्रकार की पढ़ाई हम लोग करना है, या फिर ठीक है, या इसको ज़्यादा अच्छा है संस्था से सिस्टम में किया जाए। इसमें दो प्रकार के सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या है इंडियन मनी मार्केट, और दूसरा है इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, इंडियन मनी मार्केट के अंतर्गत दो संस्थाएं होती हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वैसे मार्केट होते हैं जो आरबीआई के नियमों पर पालन करते हैं, आरबीआई के नियमों का पालन करते हैं, और ये आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करते हैं। पालन नहीं करते हैं। आरबीआई के जो नियमों का पालन करते हैं उसमें देखा जाए तो पहला कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक।
कमर्शियल बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक, निजी बैंक भी है। फिर इसके अलावा सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। इसके अलावा इसी में देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है ट्रेजरी बिल वगैरह। ट्रेजरी बिल क्या है, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स क्या है ये। फिर कॉल मनी मार्केट, मार्केटिंग से ये भी संबंधित पूछा जाता है। आरबीआई के नियमों को जो पालन नहीं करते हैं, इसमें मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां जैसे चीट फंड कंपनी वगैरह है, तो वह देख सकते हैं। देसी बैंकर्स देख सकते हैं, देसी बैंकर्स, चीट फंड कंपनी। यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन कुछ बनता है जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब प्रश्न जो है वह आपको पूछा जाता है। इसके अलावा भारतीय पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट, इसमें देखा जाए तो मोटे तौर पर जो प्रश्न बनते हैं आपके, कैपिटल मार्केट में जो आपका है, पहला है परम प्रतिभूति बाजार, हिंदी में है परम प्रतिभूति बाजार। इसको इंग्लिश में गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है। याद रखिएगा जो गिल्ट एज मार्केट होता है, इसका जो नियंत्रण है वो आरबीआई करती है, जबकि इसके अलावा जो भी अन्य है, जैसे आपका इसमें है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, या इसी में आपका दूसरा है विकास वित्तीय संस्थाएं, अब इनमें जो जो चीजें हैं, अब लंबा चूंकि वीडियो ज़्यादा नहीं हो इसलिए नहीं बताया गया है, क्लासेस में वो है तो थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बनता है। और इसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये सब आता है। अब इसका जो नियंत्रण है वह सेबी द्वारा किया जाता है, यही अंतर है, याद रखिएगा इसमें कम। इसमें भी दोस्तों जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है, वह प्रतिभूति बाजार में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है आपका प्राथमिक बाजार और दूसरा है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार। और यही द्वितीयक बाजार को हम लोग शेयर बाजार या शेयर मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट होता है उसे भी हम लोग मोटे तौर पर दो भागों में देख सकते हैं बांटकर, जो प्रश्न पूछता है। जैसे पहले है स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है इसमें कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। और इसी में देखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज भी जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें कुछ चीजें हैं जो एक तो बाजार के संबंध में होता ही है, शेयर के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर में अंतर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में दोनों में अंतर पूछ लेता है कि क्या अंतर है। इसके अलावा देखिएगा बॉन्ड एंड डिवेंचर पूछा जाता है, बॉन्ड में भी कई सारे बॉन्ड हैं,
रियल बॉन्ड क्या होता है, फिर जीरो कूपन बॉन्ड, ग्लिप बॉन्ड, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। यहीं से बुलन बियर, तेजरिया और मंदरिया वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को कि क्या क्या है। फिर आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कब निकाली जाती है, एफपीओ फॉलोइंग पब्लिक ऑफर कब निकाली जाती है। तो इस तरह से जो प्रश्न है, ये चूंकि इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और साथ साथ अकाउंटिंग में भी जो पढ़ते हैं तो उनको भी पढ़ना होता है कंपनी के बारे में। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिससे आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑप्शनल पेपर से ही सारा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और कोई जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आप आंसर देते हैं तो आपको एक लगेगा कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हाँ, हमने क्वेश्चन का जवाब दिया। तो एक हाव भाव जो कहते हैं, फेस एक्सप्रेशन कहते हैं, ये सब में चेंज जाएगा। सडन होता क्या है कि 2-3 क्वेश्चन सॉरी बोलने के बाद बच्चे का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और यहीं पर उनका नंबर कट जाता है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से देखना होता है, कहाँ कहाँ फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, कैसे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आई फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगता है, गर्दन का मूवमेंट कैसे कैसे घूम रहा है, कैसे समझते हैं, जब सोचते हैं बच्चे तो ध्यान ऊपर लगाते हैं। तो वो सब बारीकी को ध्यान में रख के इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो आप गिल्टी हैं। गिल्टी के लिए आंख नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर सोचना चाहिए। और कोई कनेक्शन तो ऐसे इस तरह से गंदा एक्सप्रेशन भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान में रख के उसको दूर करके तब जाकर तैयारी करवाते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कि रैंकर्स ग्रुप का जो रिजल्ट है वो बेहतर है। पूरे हमको लगता है कि इतना रिजल्ट इंडिया का कोई भी संस्थान में नहीं होता हो, अब बिहार तो खैर है ही। तो इंटरव्यू की जो बारीकियां हैं उस पर हम लोग हमेशा ध्यान रखे हैं। आप भी अपना ध्यान रखें, तैयारी करें और चाहें तो हमारे संस्थान से जुड़कर और बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं कुछ अलग वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। और क्लास के लिए चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा करंट का क्लास लगभग 15-17 सप्ताह का बना हुआ है। इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट का है, ऑडिटर से पद से संबंधित है, पंचायती राज पे है, कई सारे वीडियोस वगैरह भी चूँकि हम लोग पढ़ा चुके हैं तो अब संभव नहीं है कि दोबारा पढ़ाएं। तो वीडियो है और जैसे जुड़ेंगे तो वीडियो का सुविधा आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर जल्द मिलते हैं। ओके, थैंक यू।